ऑलराइट गाइस, सीज फायर ये हम दूसरी बार एक ही आदमी के मुंह से सुन रहे हैं। और याद रखिएगा, ट्रंप की बात और गधे की लात दोनों में कोई फर्क नहीं है। पर जो सीज फायर ट्रंप के लिए सीज फायर है, वो ईरान के लिए लंच ब्रेक। वो लंच लेते हैं और फिर आ जाते हैं फायर करने के लिए। और इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। पूरी बात क्या है कि यूएस एयर बेसिस पे अटैक हुआ, इसलिए सीज फायर कर दिया ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। सारी बात को समझेंगे, लेकिन हाँ, एक और चीज, ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में हम बहुत कुछ भूल रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। बिहार चुनाव आ रहे हैं, तैयारी जोर शोर से चल रही है, वो भी बताएंगे। और कहीं कुछ बहुत गलत भी हो रहा है, सब कुछ। पर हाँ, क्या आपने टच किया? नो नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। टच किया। ओके, जिस तरह इस वायरल वीडियो में ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखने वाला कुल्फी बेच रहा है ना, वैसे ही असली वाला सीज फायर बेच रहा है। बस इसमें कुल्फी से सीज फायर को रिप्लेस कर दो। अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ईरान इजराइल पे अटैक किया जा रहा है। कल रात को करीब 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने अमेरिकन एयर बेसिस पे मारे हैं, जिसमें करीब 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स हैं। और उसके बाद ये बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करा दिया, सीज फायर करा दिया, सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, हो गया, सीज फायर हो गया। मतलब झूठ बोलना और बिना बात का क्रेडिट लेना तो कोई इस डोनाल्ड से सीखे, ये तो अपने वाले से भी आगे बढ़ गया है। डिड यू गेट माय पॉइंट? वैसे आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएगी जब ये एक्स पर पोस्ट लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने कि सीज फायर, बस सीज फायर हो गया है। तब इस सीज फायर को ईरान ने नहीं माना, अपने हमले जारी रखे। कुछ सीखना चाहिए हमें, कुछ लोगों को सीखना चाहिए। मतलब जब देश की बात हो तो किसी की बात नहीं सुनना चाहिए, कोई कितना भी सीज फायर चिल्लाए। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसके सीज फायर बोलने के बाद 4 बार अटैक कर दिया ईरान ने इजराइल के ऊपर। और इसने जो पोस्ट लिखी है ना सीज फायर के बारे में, इसमें ये दोनों देशों को, दोनों कंट्रीज को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि बधाई हो, सीज फायर हो गया। अबे कॉन्ग्रेचुलेट तो मत कर डोनाल्ड। द पॉइंट इज, फिर से कल भी हमने सवाल पूछा था कि डोनाल्ड तूने अटैक करवाया ही क्यों? क्योंकि 2 टारगेट से कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना है। हमने कल बात करी है कि इन लोगों ने अपना 400 केजी यूरेनियम बचा लिया है। ऑलराइट, बहुत सारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं और यूएस में खुद लोग बोल रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यूरेनियम 400 केजी बचा लिया है, जिसके बारे में हमने बात की थी। अब अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और आगे बढ़ाएगा तो वो बहुत अलर्ट रहेगा। वो किसी एजेंसी को अपने देश में घुसने नहीं देगा, क्योंकि पिछली बार जो एजेंसीज आती थी सर्वे करने, वही यूएस को बता देती थी। अब वो और अलर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं तख्ता पलट करवा दूंगा ईरान में, रिजीम बदल दूंगा पूरी, पर वो भी नहीं हुआ। तो ये अटैक करने का मकसद क्या था? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं क्योंकि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए यूएस एयर बेसिस पे, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, चलो चलो सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। वैसे कल से लेकर आज तक काफी बातें हुई है। आओ कल के और आज के डॉट्स कनेक्ट करके देखते हैं। ओके गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यस्टरडे वी डिस्कस्ड इट एक्चुअली। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि हम हमारे दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं और उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा जिसने अमेरिका की मदद की है। ऑलराइट, और हमने कहा था बेटे मुनीर तू तो गया। बट हाँ, सिंबॉलिक अटैक कहा ईरान ने, जो कि कतर में दोहा के पास हुआ, एक यूएस एयर बेस पर हुआ। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये यूएस एयर बेस जो कि कतर में है, उसका नाम है अल उदैद। और यहां पे करीब 10,000 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स थे। इसमें कई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थी, ड्रोन से कोई कैजुअलिटी की बात सामने नहीं आ रही है। ईरान ने इसको सिंबॉलिक बताया है और कहा है कि जितने बॉम्ब्स उन्होंने हम पर गिराए थे, उतनी मिसाइल्स हमने उनके ऊपर गिराई है। अब आगे क्या होगा इस सिंबॉलिक अटैक के बाद? पीपल आर वेटिंग, द इंटायर वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर दैट। जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स यूएस के एयर बेसिस को हिट कर रही थी, तो कतर में ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहां रह रहे लोगों ने इस तरह की आवाजें सुनी और इस तरह का कोई अटैक कहीं फील किया हो। Also the speech of Iran's supreme leader, and he said that we are not going to surrender. And we were like, अरे ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है। इनका ये भी कहना है कि शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। मतलब बॉलीवुड के डायलॉग हम लिखते हैं, फिल्में हम बना रहे हैं, लेकिन फॉलो वो कर रहे हैं। पर एक बात तो माननी पड़ेगी जो पूरी दुनिया कह रही है कि ईरान पूरी
चांद से लड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने तख्ता पलट करने की सोची थी, वो हुआ नहीं, और पूरी तरह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हुआ नहीं है। आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती है। बात करते हैं हमारे देश की। कल भी ये सवाल पूछा गया था और पूरी दुनिया में ये सवाल घूम रहा है, और हमारे देश के नेताओं से भी पूछा जाता है, स्पेशली रूलिंग पार्टी के नेताओं से, कि हम किसकी तरफ हैं, इजराइल या ईरान। हमारे देश का सबसे ज्यादा हित किसमें है? अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो ही इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक डोनाल्ड ट्रंप। हम किस तरफ है, हमारे देश की जो रूलिंग पार्टी वो किस तरफ देख रही है? देख छोड़े, हम ना इजराइल देख रहे हैं ना ईरान देख रहे हैं, हम बिहार चुनाव देख रहे हैं। एग्जैक्टली, बिंगो। अभी बिहार चुनाव आने वाला है, और एक कमाल की खबर बताता हूं आपको। अभी बिहार इलेक्शन होने वाले, करोड़ों की रैलीज होगी, और फिर वही सवाल आएगा कि इतने करोड़ों का चुनाव प्रचार किया, एक ब्रिज ही बनवा देते। फिर कोई जवाब देगा ट्विटर पे कि बोलेगा अरे वो भी गिर जाता। अभी पूरी दुनिया में बात चलेगी, उसने इस पर ये मिसाइल मार दी, उसने इस पर ये मिसाइल मार दी। और बिहार चुनाव के पहले सरकार ने क्या मतलब खूबसूरती से, मिसाइल तो नहीं बोलेंगे इसको, इट्स अ डिस्ट्रक्टिव वर्ड, बट हाँ क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है। चुनाव के पहले 94 लाख फैमिलीज को, भाइयों बहनों, 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलने वाली है। डिड यू गेट माई पॉइंट? और इसीलिए तो देश का टैक्स पेयर्स पैसा भरता है छोटे। बहुत गिरे हुए चिकारा। चुप्पे। अभी ये फ्री बीज दी जाएगी, फिर करोड़ों की रैलीज होगी, और उसके बाद जनता को ये फील कराया जाएगा कि देखो हम ही हैं जो आपको बचा सकते हैं, इसलिए किसी को भी वोट दे, प्लीज सोच समझ के वोट दीजिए। ये बंदा याद है आपको? इस बंदे की गलती सिर्फ ये थी कि ये विंडो सीट पर बैठा हुआ था, और इसने कहा कि देखिए मेरी विंडो सीट है, आप उठ जाइए। तो नेताजी और उनके समर्थकों ने मिलकर इनको पीट दिया। उसका एक और वीडियो आया, वो भी देख लो। वाह क्या सीन है। तो अपने प्रतिनिधि चुनने से पहले ये ध्यान रखना, वो आपको भी पेल सकते हैं, इसलिए सोच समझ के वोट डाले बिहार की जनता। और वैसे ये फ्री बीज के लालच में मत पड़ो यार, ये वीडियो कल से वायरल हो रहा है। ये देखो कैसे भाग रहे हैं, 5 किलो अनाज के लिए भागा जा रहा है ये। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और उधर उधर बातें हो रही है, हमारा डंका बज रहा है। कोई अचीवमेंट तो नहीं हुई। और हाँ, एक बात और फिर से बता दूं वंदे भारत के बारे में। देखो विंडो सीट है ना, सोच समझ के, क्योंकि या तो आपको बीजेपी का कोई नेता पेल देगा, या फिर बारिश का मौसम चल रहा है, ये भी हो सकता है आज ये वीडियो वायरल हो रहा था। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। सो गाइज, बी केयरफुल बिफोर डिमांडिंग अ विंडो सीट। वैसे हमेशा विंडो सीट में प्रॉब्लम चलती है। अभी एक बहुत दुखद खबर आई है उत्तर प्रदेश से। ये कथावाचक है, और देखिए भगवान का नाम लेना तो सबको अधिकार होता है, ये भी ले रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इनको पीटा, इनका सिर मुंड दिया, इनके ऊपर पेशाब फेंकी और बहुत अभद्र व्यवहार किया। के गांव में तुम करके यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने बोले भाभी आप अपना ले आओ, उसे से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। इस तरह की घटनाएं जब तक होती रहेगी देश में, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है? हमें सोचने वाली बात है। उड़ीसा में 2 दलित युवकों को घास खिलाई गई, गंदा पानी पिलाया गया, जानवरों की तरह उनसे व्यवहार किया गया। इन सब बातों के बारे में बोलना जरूरी है, और कभी नहीं चूकना चाहिए इनके बारे में बात करने से। और हमेशा याद रखिए जब आप वोट करने जाए, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गोदी मीडिया तो ये सब दिखाने से रहा, वैसे बिहार इलेक्शन से पहले ही वो बीजेपी को जिता देंगे। और कुछ गोदी चैनल की माने तो ईरान में तख्ता पलट हो चुका है। सीज फायर को लेके तो हर कोई कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ सीज फायर होता है, ट्रंप बोलता है, उधर से ईरान हमला कर देता है इजराइल के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है। विल टॉक अबाउट इट टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइकिंग इट प्लीज सब्सक्राइब इट। टच करो ना। टच किया टच किया। मार्जिन